बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बाब किताबिल काज़ी इलल काज़ी। बस बाज़ दफ़ा मुद्दई के गवाह एक शहर में होते हैं और मुद्दा अलैह दूसरे शहर में होता है। गवाह मुद्दा अलैह के शहर में जाने के लिए तैयार नहीं और मुद्दा अलैह गवाहों के शहर में आने के लिए तैयार नहीं। तो ऐसी सूरत में मुद्दाई को उसका हक कैसे मौसूल होगा, उसके लिए फुक़हाए किराम ने बिल इत्तेफाक एक शहर के काजी के खत को दूसरे शहर के काजी के लिए मोतबर करार दिया। उसी सिलसिले में बाज़ अहकाम व मसाइल को इस उन्वान के तहत बयान किया जाएगा। इससे मालूम हुआ कि यहाँ किताब से काजी की तहरीर, खत या मुरासला मुराद है। आप उसे खत कहें, तहरीर कहें या मुरासला कहें, जो एक काजी लिखकर शरई तरीक़े के मुताबिक दूसरे काजी के पास भेजता है ताकि वो दूसरा काजी उसके मुताबिक हुक्म को नाफिज करे, या अगर फैसला नहीं हुआ है तो फैसला सादिर करे। उसका बयान करने के लिए यह उन्वान कायम किया, बाबू किताबिल काज़ी इलल काज़ी। वयुक़बलु किताबुल काज़ी इलल काज़ी फिल हुक़ूक़ि इज़ा शहिद बिही इंदहु लिल हाजति मा इज़ा शुहिद बिही इंदहु लिल हाजति अला मा नुबय्यिनु फ़इन शहिदु अला ख़स्मिन हाज़िरिन हकम बिश्शहादति लिवुजूदिल हुज्जति व कतब बिहुक्मिही व हुवल मदऊउ सिजिल्लन व इन शहिदु बिग़ैरि हज़रतिल ख़स्मि लम यहकुम लिअन्नल क़ज़ाअ अलल ग़ाइबि ला यजूज़ु व कतब बिश्शहादति लियहकुमल मक्तूबु इलैहि बिहा व हाज़ा हुवल किताबुल हुक्मिय्यु व हुवा नक़्लु शहादति फ़िल हक़ीक़ति व यख़्तस्सु बिशराइत नज़्कुरुहा इंशाअल्लाह तआला। अल्लामा क़ुदूरी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि एक काजी का खत दूसरे काजी के नाम कबूल किया जाएगा हुकूक के बारे में। यहाँ वो हुकूक मुराद हैं जो शुबहा के बावजूद जिम्मे में साबित हो जाते हैं। ये कैद इसलिए लगाई गई कि आगे ये मसला बयान किया जाएगा कि हुदूद और क़िसास में काजी का खत दूसरे काजी के नाम कबूल नहीं किया जाता है। इज़ा शुहिद बिही इंदहु, जबकि उस खत की गवाही दी जाए काज़ी मकतूब इलैह के पास, यानी खत उस वक्त मकबूल होगा जब वो गवाहों के साथ भेजा जाए।
और वो गवाह मकतूब अलैह काजी की मजलिस में गवाही दें कि ये फलां काजी साहब का खत है और इस पर लगी हुई मुहर उन्हीं की मुहर है। इस गवाही के साथ जब वो खत मौसूल होगा तब मकबूल होगा। आम खुतूत की तरह डाक के जरिए भेज दिया जाए या किसी एक के हाथ से दस्ती भेज दिया जाए तो ये आम खुतूत की तरह मोतबर नहीं होगा। इसलिए कैद लगाई गई इज़ा शुहिद बिही इंदहू, जबकि उस मकतूब की गवाही दी जाए काज़ी मकतूब अलैह के पास। लिल हाजा, इसका ताल्लुक है युक़बलू से, कि काजी का खत कबूल किया जाता है हाजत की वजह से, यानी इस्तिहसानन हाजत की वजह से। वरना क़यास का तकाजा यह है कि यह खत कबूल न किया जाए। वजह क़यास यह है कि अगर काजी खुद दूसरे काजी को ये खबर दे, बताए कि फलां का हक आपके शहर के फलां इब्ने फलां पर साबित हो चुका है और खुद मैंने उसका फैसला किया है, तो इस काजी के खबर देने की बिना पर दूसरे काजी के लिए जायज नहीं है कि उस फलां के हक को फलां पर लाजिम करे और उसको दिलवाए, नाफिज करे। यानी यह काजी की खबर मोतबर नहीं है दूसरे काजी के लिए, क्योंकि यह हुज्जत नहीं है। हुज्जत शरई शहादत है और काजी का जो फैसला मोतबर होता है वो उसके दायरे कार में विलायत आम्मा की वजह से होता है। उसका जो मखसूस अपना दायरा अमल है, दायरा कार है, उससे बाहर में वो आम आदमी की तरह है। उसका तन्हा कौल या तन्हा खबर देना ये किसी पर हक लाजिम करने के लिए हुज्जत नहीं होता। तो बदरजे औला उसका मकतूब, उसका खत, ये किसी के ऊपर किसी का हक लाजिम करने के लिए हुज्जत नहीं होगा। ये है क़यास की वजह। लेकिन अगर इस क़यास के मुताबिक अमल किया जाए तो बहुत सी सूरतों में साहिबे हक का हक ज़ाय हो जाएगा, जैसा कि मैंने शुरू में बताया। तो अब ज़रूरत की वजह से, यानी इह्याए हक की ज़रूरत की वजह से इस खत का एतबार किया गया और इसके ऊपर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस शरीफ भी शाहिद है और सहाबा और ताबईन का इजमा भी शाहिद है। हदीस शरीफ में ये वाक़या आया है कि हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में ये मसला सामने आया कि बीवी को शौहर की दियत में से मिरास का हिस्सा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसको मना फरमाया कि नहीं मिलेगा। तो उस मौके पर हज़रत ज़हाक इब्ने सुफियान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हदीस बयान की कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये हुक्म लिख कर भेजा था कि अश्य में ज़बियानी की दियत से उनकी अहलिया को भी मीरास का हिस्सा दिया जाए।
इस हदीस से मालूम होता है कि काजी अपना फैसला तहरीरी तौर पर ज़ब्त करके, लिख करके और मोतबर गवाहों के जरिए से दूसरे तक भेजे, पहुंचाए, ताकि उसको वहां वो नाफिज करे, तो ये शरअन मोतबर होता है। और इजमा तमाम सहाबा और ताबईन का ये इसके मोतबर होने पर मुनअक़िद हो चुका है। इसीलिए फ़ुक़हा में फ़ी नफ्सी इस मसले में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। तो इसको इख्तिसार के साथ साहिब हिदाया ने फरमाया लिल हाजा, हाजत की वजह से ये कबूल किया जाता है खिलाफ क़ियास, यानी इस्तिहसानन अला मा नुबय्यिनु, जैसा कि हम हाजत की तफसील आइंदा बयान करेंगे। उसके बाद जानना चाहिए कि काजी का मकतूब दो किस्मों पर है। एक का नाम है क़ुज़ात की इस्तिलाह में सिजिल, हमारी उर्दू ज़बान में उसको मुक़द्दमे की मिस्ल कहते हैं, फाइल, और अरबी में उसको सिजिल का नाम दिया जाता है। और दूसरी किस्म का नाम है किताबे हुक्मी, उर्दू में उसको मकतूबे शहादत कहा जाता है। शहादत का मकतूब, गवाही का खत। सिजिल या मुकद्दमे की मिस्ल का मतलब यह है कि काजी के सामने मुद्दई अपने दावा के साथ हाजिर हुआ और उसका मुद्दआ अलैह खुद वहां मौजूद था, या मुद्दआ अलैह का कोई वकील मौजूद था, और मुद्दई ने अपने दावा पर बय्यना पेश किया। काजी ने बय्यना की समाअत करके उसके मुताबिक मौजूद मुद्दा अलैह या उसके वकील पर फैसला सादिर कर दिया। लेकिन अभी यह फैसला काजी ने नाफिज नहीं कराया था कि इसी दरमियान मौका पाकर वो मुद्दा अलैह दूसरे शहर चला गया, या उसके वकील की मौजूदगी में यह फैसला हुआ था, तो उस पर फैसला तो हो गया, लेकिन उसका जो मुवक्किल असल मुद्दा अलैह था उसने उस फैसले पर अब तक अमल नहीं किया और वो इस शहर में मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत में फैसला करने वाला काजी वो इस फैसले की, मुकद्दमे की मिस्ल तैयार करता है और मुद्दई, मुद्दा अलैह, गवाहान तमाम के नाम पते की सराहत के साथ जो मुकद्दमे की कार्रवाई हुई है उन सबको लिखता है, और आखिर में जो उस पर अपना फैसला उसका है वो भी दर्ज कर देता है। और उसमें लिखता है कि ये मैंने फैसला कर दिया है, आप अपने दायरे में मौजूद मुद्दा अलैह पर इस फैसले की तनफीज फरमाएं। यह है सिजिल या मुकद्दमे की मिस्ल। और उसको
गवाहों के जरिए मकतूब इलैह काजी के पास भेजता है। ये पहली किस्म है। इस किस्म का हुक्म यह है कि काजी मकतूब इलैह पर यह मकतूब वाजिबुत तनफीज है, यानी उस पर वाजिब है कि जो इसमें हुक्म और फैसला दर्ज है उसको मुद्दा अलैह पर नाफिज करे, चाहे वो उसकी राय और इल्म के मुआफिक हो या उसकी राय के खिलाफ हो। अब वो उसमें नजर सानी नहीं कर सकता, उसे उस फैसले को तोड़ने का इख्तियार नहीं है, उस पर यह नाफिज करना वाजिब है। दूसरी किस्म है किताब हुक्मी, यानी मकतूब शहादत। उसकी सूरत यह होती है कि मुद्दई ने काजी के सामने आकर अपना दावा दायर किया और उस दावे पर उसने बय्यना भी पेश किया, लेकिन मुद्दा अलैह मौजूद नहीं। काजी ने जब मालूम किया तो मुद्दई ने कहा कि मुद्दा अलैह यहां नहीं आ सकता है, वो फला दूसरे शहर में रहता है, लिहाजा जो मैंने दावा और उस पर शहादत पेश की है आप उसकी तहरीर लिखकर और उस काजी के पास इरसाल फरमा दें ताकि मैं वहां उससे अपना हक उसूल कर सकूं। तो इस सूरत में काजी कातिब जो तहरीर लिखता है उसमें वो मुद्दई मुद्दा अलैह का नाम पता लिखने के बाद गवाहों का नाम पता लिखकर ये लिखता है कि फला मुद्दई ने फला मुद्दा अलैह पर ये दावा किया और उस दावे पर फला फला ने ये गवाही दी जो मेरे नजदीक मोतबर है। मैं ये गवाही तहरीरी तौर पर आपके पास भेज रहा हूं ताकि आप इसके मुताबिक फैसला करके और उसे मुद्दा अलैह पर नाफिज करें। तो ये तहरीर दरअसल नकले शहादत है कि काजी मौजूद के सामने गवाहों ने जो गवाही दी है उस गवाही को काजी तहरीरी तौर पर दूसरे काजी के पास मुंतकिल करता है, भेजता है। उसमें फैसला और हुक्म नहीं होता, क्योंकि गायब के ऊपर फैसला ये शरअन जायज नहीं है हनाफ के मसलक के मुताबिक, इसलिए वो काजी फैसला नहीं कर सकता। फैसला तो वो दूसरा काजी मुद्दा अलैह की मौजूदगी में करेगा, इसलिए वो इस गवाही के अल्फाज को लिखकर मकतूब भेज देता है। ये है गवाही का खत, गवाही का मकतूब। इसको कहते हैं फुक़हा की इस्तिलाह में, क़ुज़ात की इस्तिलाह में किताब हुक्मी। इसका हुक्म यह है कि ये काज़ी मकतूब अलैह पर वाजिबुत तनफीज नहीं। अगर ये शहादत और गवाही उसकी राय में मकबूल और मोतबर है तो इस पर फैसला वो करे, वरना वो इसको मुस्तरद भी कर सकता है, क्योंकि उसमें फैसला अभी नहीं हुआ है। जैसे किसी भी काजी के सामने जब गवाही पेश की जाए तो उस काजी को इख्तियार है कि अगर उस पर उसे इत्मीनान है तो फैसला करे, नहीं इत्मीनान है तो गवाही रद्द कर दे। उसी तरह ये उस काजी के लिए वाजिबुल कबूल या वाजिबुत तनफीज नहीं होता है, इख्तियारी है। इसको साहिबदाया ने फरमाया फ़इन शहीदू अला खस्मिन हाजिरिन, बस अगर गवाह यानी मुद्दई के गवाह गवाही दें
ऐसे मद्दे मुकाबिल पर, मुखालिफ पर, जो मजलिस क़ज़ा में मौजूद है या उसका वकील मौजूद है। हकम बिश्शहादा, तो काजी जिसने गवाही की समाअत की वो फैसला सादिर कर दे शहादत की बुनियाद पर, लिवजूदिल हुज्जा, दलील शरई, हुज्जत शरई मौजूद होने की वजह से, व कतब बिहुक्मिही, और अपने फैसले की तहरीर लिख दे। ये मकतूब काजी है, किताबुल काजी है। वहुवल मदऊ सिजिल्लन, और इसी को क़ुज़ात की इस्तिलाह में सिजिल कहा जाता है, मुक़द्दमे की मिसल। व इन शहीदू बिगैर हज़रतिल ख़स्मी, और अगर मुद्दाई के गवाह गवाही दें फरीक़ मुखालिफ की मौजूदगी के बगैर, सिर्फ वहां अदालत में मुद्दाई, उसके गवाह काजी है, तो काजी गवाह की समाअत कर ले, लेकिन लम यहकुम, उस पर फैसला सादिर न करे। लिअन्नल क़ज़ा अलल गायब ला यजूज़, इसलिए कि गायब पर उसकी गैर हाजिरी में फैसला करना जायज नहीं है। अगर ये फैसला करेगा तो गायब पर करेगा, नाजायज होगा। व कतब बिश्शहादा, और वो शहादत की तहरीर लिख दे, खत लिख दे। किसे लिख दे? उस काजी को लिखे जिस काजी के दायरे कार में ये मुद्दा अलैह रह रहा है, मौजूद है, उस काजी को खत लिख दे। लियहकुमल मकतूब इलैहि बिहा, ताकि काजी मकतूब इलैह उस शहादत के मुताबिक फैसला करे और उसे असर नौ शहादत की समाअत और उसकी तहकीक की जरूरत न पड़े। नीज ये जो शाहिद हैं वो वहां जाने के लिए भी तैयार नहीं है, तो इसलिए कहीं मुद्दई का हक जाये न हो जाए, इसलिए कहा जाता है कि इस खत का एतबार करते हुए अब मकतूब अलैह काजी उसके मुताबिक फैसला सादिर करे। वहादा हुवल किताबुल हुक्मी, और यही किताब हुक्मी है जो मशहूर है किताब हुक्मी से क़ुज़ात की इस्तिलाह। वह हुआ नक़्लु शहादती फिल हक़ीक़ा, और ये क़िस्म सानी दर हकीकत गवाही को मुंतकिल करना है, पहुंचाना है दूसरे काजी के पास तहरीरी तौर पर। वह यख्तस्सु बिशराइत नज़्कुरुहा इंशाअल्लाह, और ये क़िस्म दो ऐसे शराइत के साथ मखसूस है जिन्हें हम इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे आगे। उनमें से 5 शराइत बहुत वाज़ेह हैं। नंबर 1, ये लिखने वाला काजी वो मालूम और मुअय्यन हो। मकतूब अलैह काजी जिसको लिखा जा रहा है वो भी मालूम और मारूफ हो, और दावा जिस बात का किया गया है, जिस पर यह गवाही ली गई, मकतूब, वो मकतूब बात भी मालूम और वाज़ेह हो, और जो मुद्दई है जिसके लिए लिखा जा रहा है वो भी शख्स मालूम हो, और जो मुद्दा अलैह दूसरा फरीक है जिसके खिलाफ लिखा जा रहा है वो भी मालूम और मुअय्यन हो। ये 5 चीजें वाज़ेह मालूम हो, तभी ये तहरीर और ये मकतूब मोतबर होता है। व जवाज़ुहु लिमिसासिल हाजा, ऊपर कहा था लिल हाजा, और वादा किया था साहिब दाया ने कि हम इसकी तफसील को आगे बयान करेंगे, वो बयान कर रहे हैं। और इसका जवाज लोगों की जरूरत के पेश आने की वजह से है, और जरूरत है इहयाए हक की, उस सूरत में जबकि गवाह कहीं और मुद्दा अलैह कहीं और हों, और वो एक दूसरे की जगह आने के लिए, जमा होने के लिए तैयार नहीं हो।
लिअन्नल मुद्दई क़द यतअज़्ज़रु अलैहि अल-जम्अु बैन शुहूदी व ख़स्मी, इसलिए कि मुद्दई कभी दुश्वार हो जाता है उस पर जमा करना एक जगह अपने गवाहों को और अपने फरीक़े मुद्दा अलैह को। तो ऐसी सूरत में ज़रूरत पेश आती है कि जहां गवाह है वहां से उनकी गवाही अदालत में दिलाकर और तहरीर हासिल कर ली जाए, और जहां मुद्दा अलैह है वहां के काजी के पास वो तहरीर पहुंचाई जाए, फिर वहां का काजी फैसला करे, या फैसला करने के वक्त अगर उसका कोई वकील भी हाजिर है तो फैसला ही करा लिया जाए और वहां ले जाकर वो फैसला नाफिज कराया जाए। ये जरूरत पेश आती है। फ़अश्बह शहादत अला शहादा, बस ये काजी की तहरीर और मकतूब ये मुशाबे हो गया शहादत अला शहादत के, यानी जो असल वाक़े के शाहिद हैं चश्मदीद, वो किसी माजूरी या मजबूरी की वजह से अदालत में खुद हाजिर नहीं हो सकते, तो उन्होंने अपनी शहादत दूसरे मोतबर और अमानतदार लोगों के सामने बयान कर दी ताकि वो इस गवाही को जाकर अदालत में पेश करें। तो जो असल गवाह हैं वो शाहिदुल असल कहलाते हैं, और ये जो उससे सुनने वाले दूसरे गवाह हैं वो शाहिदुल फरा कहलाते हैं। और जब ये शहादत देंगे अदालत में तो वो शहादत चश्मदीद नहीं होगी, वो शहादत अलश शहादत होगी, शहादत पर शहादत, गवाही पर गवाही, वो शरअन मुतबर है। तो जिस तरह वो मुतबर है इह्याए हक की मसलहत के लिए कि अगर उसका एतबार नहीं किया जाएगा तो साहिब हक का हक ज़ाहिर होगा, उसी तरह ये भी मोतबर है इह्याए हक के लिए, क्योंकि अगर ये मोतबर नहीं होगा तो इससे भी साहिब हक का हक बाज़ दफा ज़ाहिर हो जाएगा। अलबत्ता इस पर यह सवाल किया जा सकता है कि जब शहादत अला शहादत मोतबर है तो यही काफी है इह्याए हक के लिए कि जो असल शाहिद है वो दूसरों को अपना शाहिद बना दें, जो जाने के लिए तैयार हों, और उन्हें ले जाकर के वहां शहादत अला शहादत पेश कर दे जहां के मुद्दा अलैह रहता है, वहां के काजी के सामने, तो मकसद पूरा हो जाएगा। तहरीर और खत की क्या जरूरत पड़ी, ये सवाल। तो इस सवाल का जवाब ये है कि शहादत अला शहादत जब पेश की जाएगी तो जिस काजी के सामने वो शहादत पेश की जाएगी उस काजी को गवाहों की तौसीक और तादील के लिए कि ये आदिल है या नहीं, और असल जो गवाह हैं शाहिद असल वो मोतबर हैं या नहीं, एक तवील मरहले से प्रोसेस से गुजरना होगा, तब वो फैसले तक पहुंच सकेगा। लेकिन किताबुल काजी इलल काजी इसके मुकाबले में सीधा आसान है। नीज मुद्दई को इस तहरीर को हासिल करके और वहां पहुंचाने में जो सहूलत और इत्मीनान है वो शाहिद असल के शाहिद फरा के जरिए शहादत दिलवाने में इत्मीनान और आसानी नहीं है। इन वजूह से शहादत अला शहादत की मशरूइयत के बावजूद इस किताबुल काजी इलल काजी को भी मशरू किया गया। खुलासा ये हुआ कि इसमें भी बाज़ हिकमतें और मसलहतें हैं जो शहादत अला शहादत में नहीं। बिलफर्ज अगर कोई हिकमत व मसलहत नहीं भी हो तो क्या एक मकसद के लिए कई रास्ते नहीं हो सकते, ताकि आदमी अपनी सहूलत से जो रास्ता चाहे इख्तियार कर सके। जी वक़ौलुहु फ़िल हुक़ूक़ि यंदरिजु तहतहु अद-दय्न वन-निकाह वन-नसब वल-मग़सूब
والأمانة المجهودة والمزاربة المجهودة لأن كل ذلك بمنزلة الدين وهو يعرف بالوصف لا يحتاج فيه إلى الإشارة ويقبل في العقار إذن لأن التعريف فيه بالتحديد ولا يقبل في أعيان المنقولة للحاجة إلى الإشارة. बस इस इबारत में जो मसला बयान किया गया उसे समझने के लिए किताबुल क़ज़ा का एक मसला आप समझ लीजिए। मसला ये कि जब मुद्दई का दावा किसी आयन के बारे में हो, आयन से मुराद खारिज में मौजूद कोई मुअय्यन चीज सामान, तो वहां जरूरी है कि अदालत में उस मुअय्यन चीज को पेश किया जाए और गवाह अपनी गवाही में उसकी तरफ इशारा करके और गवाही दे, ताकि सच्ची और पक्की गवाही मुतहक्कक हो सके। क्योंकि किसी की तरफ इशारा कर देना उस पर हाथ रख देने की तरह तायीन पर दलालत करता है, कभी का। अब उसमें कोई शायबा तावील का, झूठ का नहीं होगा। लेकिन जब दावा किसी दैन का हो, किसी फेल का हो, जमीन जायदाद का हो, जाहिर है कि इन चीजों को तो इसी तौर पर अदालत में मौजूद और हाजिर नहीं किया जा सकता। तो ऐसी चीजें युरफु बिल वस्फ, यहां वस्फ से मुराद बयानी वस्फ, उस चीज के औसाफ व अहवाल यानी तफसीलात, जरूरी तफसीलात के बयान कर देने से वो चीज मालूम और मुअय्यन हो जाएगी। अब उसमें इशारा उसकी तरफ करना जरूरी नहीं है। यह है असल मसला। अब यहां हमारे मुसन्निफ ये फरमाते हैं कि मतन में जो आया फिल हुकूक कि काजी का खत काजी के नाम कबूल किया जाता है हुकूक में, तो इस हुकूक के तहत दैन जो जिम्मे में वाजिबुल अदा हो वो भी दाखिल है और उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन बाज और चीजें भी दाखिल हैं जो अगरचे दैन नहीं है लेकिन कद दैन, दैन ही के मानिंद है कि उसका तारुफ वस्फ से होगा, इशारा से नहीं। जैसे निकाह, मौलाना रजीउल्लाह साहब ने दावा किया रुकैया खातून पर निकाह का कि उससे मेरा निकाह हुआ है और रुकैया रह रही है लाहौर में, तो यहां इन्होंने निकाह के गवाहों से मुंगेर के काजी के सामने इसको साबित कर दिया। तो इस केस में भी काजी वो शहादत लिखकर और मकतूब और खत लाहौर के काजी के पास भेजेंगे, क्योंकि निकाह एक फेल है और जाहिर है कि उस ऐने फेल को, नफ्से फेल को हाजिर और मौजूद नहीं किया जा सकता, तो उसमें इशारे की जरूरत नहीं पड़ेगी शहादत देते हो। दूसरी मिसाल नसब, मसलन गुलाम रब्बानी ने दावा किया कि फला इब्ने खुद या मजहूलुन नसब वो मेरा ही लड़का है और मैं उसका बाप हूं, यह है नसब का दावा। या इसका उल्टा किसी ने दावा किया कि मैं फला का बेटा हूं, उसकी मिरास मुझे चाहिए, उसका घर मुझे चाहिए। अब वो फला मुद्दा है वहां नहीं है जहां ये दावा हो रहा है, तो मुद्दई की शहादत नसब की कबूल करके और उसका खत लिख करके काजी रवाना करेगा जहां वो मुद्दा रहता है वहां के काजी के पास।
इसी तरह मगसूब, किसी ने माले मगसूब का दावा किया कि मेरे माले मगसूब को फलां ने गस्ब किया है और उस पर शहादत कायम कर दी, तो उस शहादत की तहरीर लिख करके काजी उस काजी के पास भेज देगा जहां वो गासिब मुद्दा अलैह रह रहा है। अमानत मजहूदा, वो अमानत जिसका अमीन ने इनकार कर दिया कि मेरे पास कोई अमानत नहीं है। अब मुद्दाई को गवाह मिल गए उस अमानत पर, उन गवाहों को लेकर वो अदालत में आया और काजी के सामने गवाहों ने ये गवाही दी, तो उस गवाही की तहरीर लिख करके उस काजी के पास भेजेगा जहां ये इनकार करने वाला अमीन रह रहा है। मुजारबत मजहूदा, वो मुजारबत जिसका इनकार कर दिया गया। तो अब जब रब्बुल माल है, उसको मुद्दाई है, उसको गवाह मिले, तो गवाहों को अपने यहाँ के काजी के पास ले गया और उन गवाहों ने गवाही दे दी कि हाँ वाकई फला मुजारी इनका था और इतना इतना माल वो रब्बुल माल से इनसे लिए हुआ है, इसका इनकार करता है। तो अब ये शहादत भी लिख करके और जहां वो रहता है वहां के काजी को भेजा जाएगा। तो इन तमाम सूरतों के अंदर भी ये किताबुल काजी अल काजी मुतबर है। वक़ौलुहु फिल हुकूक, और अल्लामा क़ुदूरी का कौल फिल हुकूक, इसके तहत दाखिल है दैन, निकाह, नसब, मगसूब और वो अमानत जिसका इनकार किया गया है अमीन की तरफ से, और वो मुजारबत जिसका इनकार कर दिया गया है मुजारिब की तरफ से। लिअन्न कुल्ल ज़ालिका में मंज़िलति दैन, इसलिए कि दैन के बाद मज़कूर तमाम चीज़ें दैन ही के दर्जे में है। बेईमाना के उन पर गवाही के लिए इशारे की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वह युअरफ़ु बिल वस्फ़ ला युहताजु फ़ीहिल इशारा, और वो मालूम हो जाता है वस्फ़ से, तफसील बयान कर देने से, उसमें इशारे की ज़रूरत गवाही के वक्त नहीं पेश आती है। वह युक़बलु फ़िल अक़ारी अइज़न, ज़मीन जायदाद में भी ये ख़त कबूल किया जाएगा। लिअन्न तारीफ़ फ़ीही बित्तहदीद वला युहताजु फ़ीहिल इशारा, इसलिए कि यहाँ तारुफ हुदूद अरबा के बयान से होता है। ज़मीन जायदाद की चौहद्दी बयान कर देने से, खता खसरा बयान कर देने से उसकी तादीद व तायीन हो जाती है, उसमें भी इशारे की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब मसला आया आयाने मनकूला का, यानी वो खारिज में मौजूद हिस्सी चीज़ें जो एक महल से दूसरे महल की तरफ मुंतकिल की जाती हैं। तो उनके बारे में अहनाफ का ज़ाहिर मजहब यही है कि चूंकि उनमें शहादत के लिए इशारे की ज़रूरत पड़ती है, तो अब वहां खत लिखना काफी नहीं होगा, क्योंकि जाहिर है कि वो चीज मुंतकिल तो नहीं की जा सकती है। तो इस वास्ते जाहिर मजहब के मुताबिक आयान मनकूला में किताबुल काजी अल काजी मोतबर नहीं है। वला युक़बलु फ़िल आयान मनकूला लिल हाजति इला इशारा, और आयान मनकूला में किताबुल काजी अल काजी मकबूल नहीं है क्योंकि इशारा की जरूरत पेश आती है। ये जाहिर मजहब है। अब इस जाहिर मजहब के मुकाबले में तीन रिवायतें साहिब दायर मज़ीद नकल की। वअन अबी यूसुफ अन्नहु युक़बलु फ़िल अब्दी दूनल अमती लिग़लबतिल इबाक़ी फ़ी, और हज़रत इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से एक रिवायत है कि आयान मनकूला में से ख़ास तौर पर ग़ुलाम के सिलसिले में किताबुल काजी अल काजी मोतबर होगा, मकबूल होगा, न कि बांदी के सिलसिले। क्यों? लिग़लबतिल ऐ लिकसरतिल इबाक़ फ़ी, ग़ुलाम के अंदर भागने की कसरत की वजह से ज़रूरत और हाजत मौजूद है कि उसको दैन ही के दर्जे में रख कर उस पर ज़रूरतन व हाजतन किताबुल काजी अल काजी का एतबार किया जाए। अक्सर बाहर की खिदमत उससे मुंसलिक होती है और बाहर से गायब हो जाता है, भाग जाता है। अब भाग गया है तो कैसे उसकी तरफ इशारा किया जा सकेगा? तो इसलिए उसके हक में कबूल किया जाए। लेकिन बादी तो घरेलू खिदमत में रहती है, उसके लिए भागना फरार होना मुताज़र है, इसलिए उसके हक में नहीं कबूल किया जाए। दीगर आयाम का हुक्म है। दूनहा
न के बादी के हक में। ये एक रिवायत थी। वअन्हु अन्नहु युक़बलु फ़ीहिमा बिशराइत तुअरफ़ु फ़ी मौज़िई। और इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह से दूसरी रिवायत ये है कि किताबुल क़ाज़ी इलल क़ाज़ी मकबूल है फ़ीहिमा, दोनों में। दीगर आयान मनकूला में तो नहीं मकबूल है, लेकिन गुलाम और बादी के अंदर मकबूल हैं, जबकि वो मफरूर हो चुके हैं। बेशराइता, ऐसे शरायत के साथ जो मालूम और मारूफ है अपने महल में, मबसूत वगैरह में। वान मोहम्मद, तीसरी रिवायत, और इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से एक रिवायत है कि किताबुल क़ाज़ी इलल क़ाज़ी मकबूल और मोतबर है उन तमाम चीज़ों में जो मनकूल और मुहव्वल की जाती हैं। यानी ये आम हो गया, तमाम ही आयान मनकूला में मोतबर है। और अइम्मा सलासा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद रहमहुल्लाह का भी यही मसलक है कि आयान मनकूला में भी ये मोतबर है। व अलैहिल मुतअख़्खिरून रहमहुमुल्लाह, और इसी कौल पर मुतअख़्खिरीन रहमहुमुल्लाह है, यानी अमल क़ुज़ात का और मुतअख़्खिरीन उलमा का फतवा इसी पर है कि मुतलक़ किताबुल क़ाज़ी इलल क़ाज़ी हुज्जत है, मोतबर है, आयान मनकूला में भी, दुयून और हुकूक में भी। वल्लाहु अअलम।